ओम शांति। नवयुग निर्माता भागीरथ, अर्जुन, आदिदेव, आदि भिन्न भिन्न नामों से भक्ति में जिन्हें याद किया जाता है, आज हम उस अद्भुत प्रतिभा की जीवन कहानी जानेंगे जिन्हें स्वयं निराकार परमात्मा ने अपना माध्यम बनाया। निराकार परमात्मा ने जिन्हें अपना साकार माध्यम बनाया, आज हम उनके बारे में जानेंगे। ये वो कहानी है जो हमारे जीवन को भी पलट देने वाली है। ये वो कहानी है जिसे सुनकर आपको बहुत सुंदर प्रेरणाएं प्राप्त होंगी। निराकार परमपिता परमात्मा जब ब्रह्मा मुख कमल से ज्ञान देते हैं तो वो सत्य गीता ज्ञान जो हमारे जीवन को बहुत सुंदर बना देता है, आज हम उन प्रजापिता ब्रह्मा की जीवन कहानी के बारे में समझकर अपने जीवन को परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प लेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा कोई शुरू से ब्रह्मा बाबा नहीं थे। इनका पहले नाम दादा लेखराज था। सिंध हैदराबाद में सन 1876 में 1876 में इनका लौकिक जन्म कृपलानी परिवार में हुआ। इनके पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे और वो शुरू से ही बच्चों को राजा हरिश्चंद्र की कहानियां सुनाया करते थे। इनके पिताजी ने जल्दी शरीर छोड़ दिया, इसलिए इनका लालन पालन अन्य सहयोगियों के साथ हुआ। शुरू से ही इनकी धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि थी, धर्म के प्रति बहुत आस्था थी। इनका सबके साथ संबंध संपर्क बहुत व्यवहार कुशलता वाला था। बाल्यकाल से ही अच्छी अच्छी बातें सुनते इनके मन में भी प्रभु के प्रति श्रद्धा और प्यार था। गुरु जी के प्रति भी बहुत सम्मान था। इन्हें प्यार से लोग लक्खी बाबू भी कहते थे। इनका श्रीमद् भगवत गीता से इतना अगाध प्रेम था कि प्रतिदिन गीता पाठ किए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। अगर कभी ट्रेन में भी आ रहे होते, जा रहे होते, वहाँ भी ये गीता अध्ययन करके ही कुछ खाने पीने की वस्तुएं ग्रहण करते थे। इनके अपने जीवन के सिद्धांत थे श्री नारायण की पूजा करना, नारायण का चित्र तकिए के नीचे रखना, तिजोरी में रखना। इनका शुरू में गेहूं का व्यापार था। धीरे धीरे परख शक्ति अच्छी होने के कारण इनका हीरे रत्नों का व्यापार हुआ। हीरे जवाहरात का व्यापार इतना फ्लरिश था कि इनका संपर्क बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं से हुआ। वो सब अपनी बहू बेटियों के लिए गहने लेने के लिए इनके पास आते थे। विशेष नेपाल के उदयपुर के राजा, वो सब इनके पास आते थे। जब वो इनको देखते थे, इनकी व्यवहार कुशलता, इनके अंदर रॉयल्टी के संस्कार, तो कभी कभी कहते थे, लक्की बाबू भगवान से तो भूल हो गई, जो उन्होंने हमें तो राजा बना दिया, आपको राजा नहीं बनाया। वास्तव में भगवान से कोई भूल नहीं हुई थी। भगवान तो इन्हें डबल सिरताज राजा बनाना चाहते थे। दान के प्रति भी इनकी बहुत श्रद्धा थी। ये गरीबों को बैठकर दान करते थे। अपने चाचा काका मूलचंद के साथ गरीबों को दान देने का इनका बहुत शौक था। उनके साथ पार्टनर बनकर, सहयोगी बनकर ये खूब दान पुण्य करते थे। इतना ही नहीं, इनके गुरु जी के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि कभी भी ये अपने गुरु का बुलावा टालते नहीं थे। गुरु जी ने बुलाया मतलब काल ने बुलाया। कभी भी अपने गुरु जी की आज्ञा की अवज्ञा नहीं करते थे। जब इनके घर में गुरु जी आते थे
तो ये अपने घर की सफाई करना, अगरबत्ती चलाना, स्पेशल एक पहरेदार रखना कि कहीं गुरुजी विश्राम कर रहे हों, कोई कुत्ता ना भूख पड़े, इतना भी ध्यान रखते थे। जब इनके घर में गुरुजी आते थे तो सब काम धंधा छोड़कर उनकी सेवा में ही रहते थे, सत्संग में आगे आगे बैठते थे। दान की भावना भी बहुत अच्छी, अपने नियमों के प्रति भी बहुत प्यार। जब इनकी आयु करीब 60 वर्ष होने लगी तो इनकी पत्नी ने कहा, जिनका नाम जसोदा था, कि हमने बहुत धन कमा लिया है, चलो किसी आश्रम में बैठकर दान करते हैं। इन्होंने कहा, जसोदा जितना कमाया है ना, इतना और कमा लेने दो, फिर आराम से बैठकर दान करेंगे। कहते नर चाहत कुछ और है, नारायण के मन कुछ और है। मनुष्य आत्मा कुछ और सोचती है, ईश्वर के मन में कुछ और होता है। धीरे धीरे जब राजा महाराजा इनके घर में आते तो ये उनको सिंपल भोजन कराते थे, सात्विक भोजन कराते थे। तो कभी कभी वो कहते थे, लक्की बाबू आज की पार्टी तो फीकी रही। तो ये कहते थे, आप हमें कागज़ के नोट देते हो, हम आपको हीरे देते हैं, आपके पीछे धर्म कर्म थोड़ा ही छोड़ देंगे। आज बहुत से लोग हैं तो शराब का सेवन नहीं करते, नॉन वेज नहीं लेते, लेकिन अगर उनके घर में कोई शादी आदि है, कोई बर्थडे पार्टी है, वो दूसरे लोगों को सर्व करते हैं। दादा लेखराज के जीवन का ये सिद्धांत रहा कि जो चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है तो मैं दूसरों को कैसे दे सकता हूँ। कभी भी उन्होंने इस तरह की पार्टीज़ में शराब, नॉनवेज ये सब चीज़ें नहीं खिलाई, क्योंकि वो अपने सिद्धांतों के प्रति बहुत जागरूक थे और उनके जीवन के अंदर ये पक्का नियम था कि मुझे कोई भी कार्य पहले स्वयं करना है, फिर दूसरों को कहना है। ज्ञान से पूर्व ही वो अपने सिद्धांतों के प्रति, अपने नियमों के प्रति बहुत डिसिप्लिन्ड थे। धीरे धीरे जब इनके गुरु के प्रति भी इतनी श्रद्धा थी तो गुरु जी भी किसी भी कार्य के लिए इन्हें बुला लेते थे। एक बार इनके घर में इनके पोते का नामकरण संस्कार होना था, बहुत बड़ा आयोजन था। घर में राजा महाराजा सब पहुंचने वाले थे। उसी समय गुरु जी की तार आई कि लक्की बाबू तुम चले आओ, और उनको कुछ आवश्यक धन की ज़रूरत थी। किसी शिष्य को घाटा पड़ रहा था तो उन्हें लगा कि लक्की बाबू इसे पूरा कर सकते हैं। उन्होंने इनको बुलाया। इन्होंने एकदम अपनी पत्नी को कहा, जसोदा जी को, ड्राइवर को बुलाओ, गाड़ी को बुलाओ, अब मैं चाहता हूँ। उन्होंने कहा, जसोदा जी ने, ये कोई जाने का समय नहीं है, इस समय तो सब राजा महाराजा पहुँचने वाले हैं, आप बाद में चले जाना। दादा लेखराज ने कहा, अगर इस समय मुझे काल लेने के लिए आ जाए, क्या तुम काल को कहोगी आज मेरे पोते का नामकरण संस्कार है? वो वही शांत हो गई और इन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। अब गुरु जी के प्रति इतनी सम्मान, श्रद्धा, ये सब बातें इतनी अंदर से थी कि ये गुरु जी को किसी भी परिस्थिति में कभी मना नहीं करते थे। इतना ही नहीं, जब इनकी भक्ति भावना, दान की भावना इतनी प्रबल थी तो एक बार ये बॉम्बे में जो बबुलनाथ मंदिर है, वहीं पर इनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। इन्होंने क्या देखा, विष्णु जी सामने खड़े हैं। एकदम आवाज आई, अहम विष्णु चतुर्भुजम तत्त्वम, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, तुम्हें ऐसा बनना है। अब ये सोच में पड़ गए कि मैं तो हीरे जवाहरात का व्यापारी हूँ, बिजनेस करता हूँ, परिवार वाला हूँ, बाल बच्चेदार हूँ, मैं कैसे बन सकता हूँ। जैसे साक्षात्कार किया, एक अलौकिक अनुभूति होने लगी और इनको लगा कि गुरु की कृपा से हुआ है। इन्होंने ये बात अपने गुरु जी को बताई। गुरु जी ऐसे ऐसे मुझे साक्षात्कार हुआ है। गुरु जी के हाव भाव से इनको लगा कि इनके बस की बात नहीं है,
ये कोई और ही शक्ति है जिसने मुझे साक्षात्कार कराया। खैर ये सोचने लग गए, विचार करने लग गए। इन्हें फिर दूसरा साक्षात्कार हुआ और वो जो साक्षात्कार था, इन्होंने महाविनाश का किया, महापरिवर्तन का किया। इन्होंने क्या देखा कि चारों ओर मूसलाधार बारिश हो रही है, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा पड़ रहा है, लोग व्याकुल हैं, सब कुछ विषैला हो चुका है, सब कुछ होते हुए भी कुछ खा नहीं पा रहे। और उस विनाश के दृश्य को देखकर ये बहुत भयभीत हो गए। इनके मन में आया, इतना भयंकर विनाश। इस विनाश को देखकर अंदर से इन्हें लगा कि मैं इस दृश्य को कैसे सहन कर पाऊंगा। इन्होंने एकदम कहा, प्रभु बस कीजिए, इतना भयंकर विनाश मैं सहन नहीं कर सकता, अब मुझे अपना मोहिनी रूप दिखाइए। तब परमात्मा ने इन्हें स्वर्ग का साक्षात्कार कराया। क्या दिखाया? ऊपर से सितारे नीचे आते हैं, नीचे आकर कोई देवी बन जाती है, कोई देवता बन जाते हैं, कोई राजकुमार, कोई राजकुमारी। फिर आवाज आई, ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। तो ये सोच में पड़ गए, मैं कैसे बना सकता हूँ? एक अकेले की बात कौन मानेगा? मेरा तो सब उपहास करेंगे। खैर ये चिंतन मगन एकांत में रहने लगे, बार बार सोचने लगे कि ये कौन मुझे करा रहा है, ये कहाँ से आवाज आ रही है। फिर परमात्मा पिता ने एक बार इनको अपना स्वयं का साक्षात्कार कराया। अब ये समझने योग्य बात है। इनके घर में सत्संग चल रहा था, गुरुजी आए हुए थे, करीब 1000 लोग घर में बैठे हुए थे। उस सत्संग में बैठे बैठे दादा लेखराज को बेचैनी होने लगी और ये उठकर अपने कमरे में चले गए। वैसे ऐसा कभी होता नहीं था कि सत्संग छोड़ के जाएं। इनके पीछे पीछे इनकी पत्नी जसोदा जी चली गई, पुत्रवधू राधिका जी वो भी पीछे पीछे चली गई कि आज ऐसा क्या हुआ कि सत्संग से ही उठकर चले गए। उनके तो ससुर लगे, तो उन्होंने कहा कि आज बाबा को क्या हुआ। दोनों ही सास बहू वहां गई कमरे में। क्या देखा कि वो अपने बेड पर बैठे हुए हैं और ऊपर से लाइट ने प्रवेश किया। राधिका जी जो इनके पुत्र वधू थी, बाद में ब्रिज इंदिरा के नाम से जाने गए, यज्ञ में ही समर्पित हुए। उन्होंने बताया कि उस लाइट ने 3 शब्द उच्चारण किए, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। बस ये 3 शब्द उच्चारण किए, फिर नेत्र बंद हो गए। फिर जैसे नेत्र खोले तो एकदम ढूंढने लग गए, वो लाइट कहाँ चली गई, लाइट कहाँ चली गई। तो राधिका जी ने कहा कि आप क्या देख रहे थे? तो दादा लेखराज ने कहा, कोई लाइट थी, कोई माइट थी, कोई शक्ति है जो अपना काम मुझसे कराना चाहती है। मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे करूँगा। अब निराकार परमात्मा इनके तन में प्रविष्ट हुए, सन्निविष्ट हुए और इनके माध्यम से ज्ञान देना प्रारंभ किया। वो सत्य गीता ज्ञान लोग सुनने लगे। शुरू में बहुत थोड़े होते थे, धीरे धीरे सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ने लगी और सत्संग में ओम ध्वनि से ही शुरुआत होती थी। सब मिलकर बोलते थे ओम, और वो ओम मंडली के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई। ओम मंडली में आने वाले लोग अब ये समझ गए कि माध्यम दादा लेखराज हैं और इनके माध्यम से ज्ञान सुनाने वाले निराकार शिव हैं, जो ज्योति स्वरूप हैं, ज्ञान सागर हैं, शक्ति के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं। अब ये बात जिन्हें समझ में आ गई, उन्हें सत्संग की लगन लग गई। वो रोज सत्संग में आते, अच्छी अनुभूतियाँ करते, उनका जीवन बदलने लगा।
अब जिनको सत्संग में आनंद आए और रुचि हो जाए तो वो रह नहीं पाते, पर जो आ रहे थे तो उनके जीवन में बदलाव भी आ रहा था। सिंध देश का वातावरण काफ़ी बिगड़ा हुआ था, नारियां पर्दे में रहती थी, खान पान भी काफ़ी अशुद्ध था, तमो प्रधान था। और जब उनके घर के अंदर परिवर्तन आया, भोजन शुद्ध बनने लगा, तो परिवार में काफ़ी विरोध भी हुआ। जैसे ही वो देखते कि अब इनका भोजन शुद्ध हो रहा है, व्यवहार में भी इनका परिवर्तन आ रहा है, तो परिवार के सदस्यों ने विघन डालने शुरू कर दिए और वो रोकने लगे। और रोकने की विधि, सबसे पहले तो सत्संग में जाने वालों को रोका, उनके लिए तरह तरह की यातनाएं वो लोग देने लगे। लेकिन जिन्हें लगन लग जाती है तो लगन के आगे विघन टिकते नहीं। कितने भी विघन आए, पर लगन जिनकी लग चुकी थी वो सत्संग में रोज आते, गीता ज्ञान सुनते, उन्हें अलग अलग साक्षात्कार होते। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने जब वो नहीं रुके तो ये योजना बनाई कि दादा लेखराज को ही खत्म कर दो तो ये सत्संग समाप्त हो जाएगा। अब भगवान के रथ को, भगवान के माध्यम को कौन मार सकता था? लोगों ने बहुत योजना बनाई। जिस भवन में बाबा रहते थे, लक्खी भवन, उसे आग लगाने का भी प्रयास किया। बाई चांस उस दिन बाबा दादा लेखराज सुबह 5 बजे ही सबको समुद्र किनारे लेकर गए हुए थे, सबको मेडिटेशन करा रहे थे। वहाँ कोई था ही नहीं जिसका यादगार है लाखा भवन को आग लगी। वास्तव में वो लक्खी भवन था। अनेक तरह के प्रयास लोगों ने किए, इन्हें मारने की योजना भी बनाई। उस समय कोई नामी ग्रामी व्यक्ति था जो कुख्यात था, इस तरह के कार्य करता था कि आप उसे कितने भी पैसे देकर के अपना काम करा सकते हैं। तो वो भी मारने के लिए आया और उसने अपने यहाँ तलवार बांधी हुई थी और सोचा कि मैं जाके बाबा से मिलूंगा, ये तलवार उनको लग जाएगी और उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो जो बाहर पहरे पर था उसने बाबा को मैसेज दिया कि कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, पर दिखने में बहुत खूंखार लगता है। दादा लेखराज ने कहा कोई बात नहीं, आप बुलाओ। जैसे वो व्यक्ति सामने आया, देखता रहा, बाबा भी उसे दृष्टि देते रहे, उसके मस्तक की ओर निहारते रहे और उसके हाथ में जो कुछ उसने मारने का लिया हुआ था वो उसके हाथ से छूट गया। जैसे ही उसको अपने इष्ट देव का साक्षात्कार हुआ, उसकी श्री गुरु नानक देव जी में श्रद्धा थी, तो वह चरणों में गिरा, खूब रोया और कहा मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं आपको मारने के लिए आया था, लेकिन मुझे अपने इष्ट देव का साक्षात्कार हुआ। दादा लेखराज ने कहा कोई बात नहीं, बच्चों से कभी ऐसी भूल हो जाती है, आप इस चीज को याद न करें, भूल जाएं। अब ये जो क्षमादान था उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी शिक्षा बन गई और वो प्रतिदिन ज्ञान सुनने लगा। अब आप देखिए, कभी भी दादा लेखराज ने उसको एहसास नहीं कराया कि आप तो मुझे मारने के लिए आए थे और अब आप रेगुलर स्टूडेंट बन गए। ऐसे बहुत सारी यातनाएं, बहुत सारी परीक्षाएं इन्हें पार करनी पड़ी। वहाँ पर सिंध हैदराबाद से कार्य प्रारंभ हुआ। 1936-37 में इनको साक्षात्कार हुआ निराकार परमात्मा का। फिर 14 वर्ष तक वहीं पर ही बाबा ने सबसे तपस्या कराई। भारत पाकिस्तान के जो झगड़े हुए, बाबा ने 14 वर्ष तक सबको 4 दीवारी के अंदर रखा। वहाँ के जो कलेक्टर थे उन्होंने पूरा सहयोग दिया। जो आज हमारी सीनियर सिस्टर्स हैं, जिनको हम दादी जी बोलते हैं, वो उस समय बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। बाबा ने वहीं पर ही हॉस्टल खोला, बोर्डिंग खोला, उन छोटे छोटे बच्चों को तैयार किया, उनको नई दुनिया की स्थापना के लिए अपनी एक अच्छी सेना के रूप में तैयार किया। अब उनके माता पिता, उन्होंने सबने उनको लिख के तो दिया, पर किसी किसी ने विरोध भी किया। अगर आप उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी सुनेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने परम पिता परमात्मा के लिए, सत्संग में जाने के लिए बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ फेस किया। लेकिन कहते सच की नाव हिलती डुलती तो ज़रूर है,
डूब नहीं सकती। और ये बात सत्य है, अनेक विघ्नों का सामना करते भी वो सब अचल अडोल रहे। प्रतिदिन कोई ना कोई परीक्षा आती थी। दादा लेखराज के पास जितना भी धन संपत्ति थी, वो 350 का ग्रुप लगातार उस पालना में पलता रहा। और 1950 में माउंट आबू मुख्यालय बना। वहाँ से जब शिफ्ट किया सिंध हैदराबाद से, तो वहाँ के लोगों ने काफ़ी मदद की। वहाँ के कलेक्टर ने विदाई देते हुए कहा कि आप सभी यहाँ पर ही रहते तो बहुत अच्छा था, लेकिन आप सेवार्थ जा रहे हैं तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सबकी ड्यूटीज़ लगा दी कि इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। तो 1950 में जब माउंट आबू में आए तो बाबा ने वहाँ अनेक स्थान लिए और सभी को बहुत अच्छी तपस्या के साथ साथ सेवा के लिए भी प्रेरणा दी कि आप अन्य स्थानों पर भी जाकर सेवा करें। जब यहाँ पर आए तो माउंट में बाबा ने पहले ब्रिज कोठी ली, वहीं पर ही सबको रखा। फिर धीरे धीरे अनेक स्थानों पर भी उन सबको सेवा के लिए भेजा। जो हमारी सीनियर सिस्टर्स हैं, जिनको हम दादी जी बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ बड़ी बहन को दीदी कहने का रिवाज है, वहाँ बड़ी बहन को दादी कहते हैं, बड़े भाई को दादा कहते हैं। तो बाबा ने उन सबको अलग अलग स्थानों पर सेवा के लिए भेजा। उस समय दादा लेखराज के होते, उस समय तो 100 सेंटर भी नहीं थे। धीरे धीरे कार्य आगे बढ़ता चला गया। जब निराकार परमात्मा रोज ब्रह्मा तन से, दादा लेखराज के तन से ज्ञान देने लगे, बहुतों का जीवन बदलना शुरू हुआ, तो उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि अब हम ये परिवर्तन की मशाल विश्व तक लेके जाएंगे। तो बाबा स्वयं भी बच्चों की सेवा के लिए वहीं पर तत्पर रहते थे और बच्चों को भी भेजते थे। स्थान स्थान पर बहुत सारे सेवा केंद्र खोले गए और बाबा ने सबको ये ट्रेनिंग दी कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। सबसे पहले हर कर्म खुद करना है, खुद करके फिर अपने जीवन से प्रेरणा देनी है। तो सभी ने इस नियम को फॉलो किया। एक दिन ऐसा भी आया जब दादा लेखराज को अपना पुराना शरीर छोड़ के जाना था। तो बाबा ने, दादा लेखराज ने दादी प्रकाशमणि जी को सारी बागडोर सौंपी, उनको सब कुछ दिखाया और पूर्व में ही जैसे कि बाबा को आभास था, दादी जी को सब बातें बताई, आगे की रूपरेखा क्या होगी, कैसे कैसे माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लगेगी, किस तरह से अनेक लोग आएंगे, ये सारी बातें दादी जी को बताई। दादी जी को कहा कि बहुत अच्छा म्यूज़ियम बनाना है। तो दादी जी ने कहा आप हैं ना बाबा, कि बाबा ने कहा नहीं, आपको मालूम होना चाहिए। 18 जनवरी का दिन था, काफ़ी ठंड थी, धुंध थी। बाबा ने सब पत्रों के जवाब भी दिए। बाबा व्यक्तिगत रूप से सबको पत्र भी लिखते थे। 18 जनवरी के दिन बाबा ने सुबह की क्लास नहीं कराई। संध्या काल में सब कार्य थोड़ा सा पहले हुआ। जब कार्य पूरा हो गया क्लास कराने का, तो बाबा क्लासरूम से दरवाजे तक आए और वहाँ खड़े होकर 3 शब्द उच्चारण किए, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। निराकारी का अर्थ था सदा अपने को आत्मा समझना। निराकारी बनने से निर्विकारी बन जाएंगे, विकारों से मुक्त हो जाएंगे, और जितना निर्विकारी बनेंगे उतना ही निरअहंकारी बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा, बच्चों से विदाई। पहले बाबा ने शब्द कभी यूज़ नहीं किया था। उसके बाद बाबा अपने कमरे में चले गए। दादी जी को अचानक आभास हुआ, 8:45 बजे के आसपास दादी जी भी बाबा के कमरे में चले गए। देखा बाबा को काफ़ी हार्ट पेन हो रहा था। दादी जी ने कहा, दादी प्रकाशमणि जी से, उन्होंने कहा कि बाबा डॉक्टर को बुलाऊं, तो बाबा ने मना किया। बाबा ने अपना हाथ दादी जी के हाथ में दिया। धीरे धीरे हाथ ढीला पड़ना शुरू हुआ। दादी जी समझ गए कि बाबा अव्यक्त हो गए। बाबा के शरीर छोड़ते ही दादी जी ने सबको मैसेज दिए। 18 जनवरी को शरीर छोड़ा। 21 जनवरी के दिन बाबा के पार्थिव शरीर का, दादा लेखराज के पार्थिव शरीर का संस्कार वहीं कैंपस के अंदर किया गया, जो आज भी
शांति स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है और वहाँ अंतिम शिक्षाएं भी लिखी हुई हैं। दादा लेखराज को प्रजापिता ब्रह्मा ये नाम निराकार शिव ने दिया। 21 जनवरी 1969 से लेकर गुलजार दादी के माध्यम से परमात्मा पिता ने ईश्वरीय ज्ञान देना शुरू किया। उसे तो हम बाद में समझेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा, उनके जीवन की प्रैक्टिकल जो बातें जो हमें फॉलो करनी है, एक तो उन्होंने कभी भी किसी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत रखना हमारा काम है, मदद करना परमात्मा का काम है। दूसरी चीज़ उन्होंने पक्की कराई, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। तो हमें अपने कर्मों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। कोई भी कर्म करने से पहले हमें स्वयं उसके लिए रोल मॉडल बनना है। कोई भी शिक्षा देनी है, पहले स्वयं रोल मॉडल बनना है। ऐसे पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जिनके जीवन से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं, जो हमारे लिए आदर्श हैं, आदि पिता हैं, यज्ञ के आधार स्तंभ हैं। ऐसे आधार स्तंभ को, ऐसे हम सब के लिए अनुकरणीय प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को हम सब दिल से श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं और उनके जीवन से प्रेरणाएं प्राप्त करते हुए, उनकी शिक्षाओं को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते चलेंगे। उन्होंने जो महावाक्य सुनाए, जिसे मुरली कहते हैं, उसके बारे में हम कल जानेंगे। अब हम 3 मिनट के लिए अपने सत्य स्वरूप में एकाग्र हो जाएंगे। मस्तक में विराजमान मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं। तीन बार मन में दोहराएं। मैं शुद्ध आत्मा हूं। मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। आज मैं आत्मा ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने का लक्ष्य लेती हूं। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। मुझे भी ब्रह्मा बाप समान अपने कर्मों पे ध्यान देना है, सबको सुख देना है। परमात्मा की किरणों को स्वयं में आता अनुभव करें। मुझे स्व परिवर्तन करना है। ओम